जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री स्पेशल क्लास ये सभी परीक्षाओं के लिए हैं। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, एनटीपीसी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एमटीएस, कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं। 30 क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। मध्य प्रदेश। राइट आंसर है इसका मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से भित्ति चित्र के आरंभिक साक्ष्य मिले हैं। बताएं दोस्तों, कौन से स्थल से मिले हैं भित्ति चित्र के आरंभिक साक्ष्य। चलिए बताते हैं। तो ये है मिले हैं दोस्तों भीमबेटका से ही। ठीक है, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौंतरा संस्कृति का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है। चौंतरा संस्कृति का संबंध किस काल से है। यह है दोस्तों पूर्व पुरापाषाण काल। राइट आंसर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के आरंभिक साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। कृषि के आरंभिक साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों बताते हैं। यह है दोस्तों मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हड़प्पा काल की मोहरें अधिकांशतः किसकी बनी थीं। बताएं दोस्तों किसकी बनी थी। तो यह बनी थी दोस्तों सैलखड़ी। राइट आंसर है इसका सैलखड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष किस स्थान से मिले हैं। तो दोस्तों यह मिले हैं यानी कि सुरकोटड़ा से, जिसे बोलते हैं सुरकोटदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ये थी दोस्तों कांस्य युग। राइट आंसर इसका वी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये था दोस्तों व्यापार। राइट आंसर इसका व्यापार यानी कि डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। ये की थी दयाराम साहनी। राइट आंसर इसका डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। मतलब कहाँ से पता चलता है। तो दोस्तों यानी ये पता चलता है किसका, एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो वह कौन सा है दोस्तों, ये है धौलावीर। धौलावीरा, इसको ठीक कर लीजिए, धौलावीरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के तट पर स्थित है। मांडा किस नदी के तट पर स्थित है। चेनाब नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जो भारत में स्थित है। कालीबंगा। अगला है क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित था। यह था दोस्तों यानी कि लोथल। लोथल भोगवन नदी के किनारे पर है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में वृत स्नानगार किस स्थान से मिला है। तो ये मिला है दोस्तों यानी कि कौन से स्थान से, मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन नहीं हुआ है।
तो दोस्तों किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? बाघ, गैंडा, हाथी, लेकिन गाय का नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो दोस्तों किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। राइट आंसर इसका डी, लोहा यानी कि सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? कालीबंगा से। राइट आंसर इसका कालीबंगा। अगला है क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घरों में यानी घरों के कुएं के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घरों से कुएं के साक्ष्य मिले हैं? ये मिले हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो से। अगला है क्वेश्चन, वैदिक आर्यों को किस फसल का ज्ञान नहीं था? वैदिक आर्यों को किस फसल का ज्ञान नहीं था? ये दोस्तों तंबाकू का ज्ञान नहीं था, चावल, गेहूं, सरसों करते थे। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों मुंडक उपनिषद। राइट आंसर इसका वी। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगीत का प्राचीन ग्रंथ है? निम्नलिखित में से कौन सा संगीत का प्राचीन ग्रंथ है? तो दोस्तों ये है यानी कि कौन सा वेद था? ये है दोस्तों यानी चलिए बताते हैं, ये है दोस्तों सामवेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सामवेद। अगला है क्वेश्चन, ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है? दशम में। दशम। राइट आंसर ए ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, वैदिक काल में किस देवता को पुरंदर के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों यह जाना जाता था यानी कि किस देवता को? चलिए बताते हैं, तो यह है दोस्तों इंद्र। शुल्ब सूत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? तो यह है दोस्तों शुल्ब सूत्र का संबंध कौन से विषय से है? यानी कि ज्यामिति। राइट आंसर ए ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन, ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको होत्र बोलते थे, होत्र या होता। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? बताएं दोस्तों कौन सा मंडल है जो सोम को समर्पित है? चलिए दोस्तों यह है नोवा। राइट आंसर इसका डी। अगला है क्वेश्चन, दशराग युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? यह हुआ था दोस्तों यानी कि परुष्णी नदी पर। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में निष्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो दोस्तों वैदिक काल में निष्क का मतलब क्या था? इसका अर्थ था दोस्तों स्वर्ण आभूषण के लिए। ठीक है, निष्क को यानी स्वर्ण आभूषण कहते थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, वैदिक राजा अश्वपति का संबंध किससे था? बताएं दोस्तों अश्वपति का संबंध किससे था? वैदिक राजा अश्वपति का संबंध किससे था? यह है दोस्तों कैके। ठीक है, कैके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, उपनिषद का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? उपनिषद का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? तो यह है दोस्तों यानी कि किससे है?
ये है दोस्तों दर्शन, राइट आंसर ए ठीक है। आरंभिक आर्य किस नदी से सर्वाधिक परिचित थे? तो ये थे दोस्तों यानी कि कौन सी नदी से? सिंधु से। राइट आंसर इसका सिंधु यानी कि सी ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं बस। किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? बताएं दोस्तों कहां से मिला है? यह है दोस्तों अंतरजी खेड़ा। राइट आंसर इसका ए अंतरजी खेड़ा। चलिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। गोत्र प्रथा का प्रचलन निम्नलिखित में से किस काल में हुआ था? गोत्र प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ था? यह हुआ था दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, राइट आंसर इसका उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए दोस्तों जय हिंद साथियों।